हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं योगी के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं फ्रेजल वर्ब। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास के अलावा हम बात करें कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा वेटेज इसका पूछा जाता है। बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जो फ्रेजल वर्ब बना के कंपटीशन के अंदर पूछी जाती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब को लेकर बहुत सारे विद्वान हैं इंग्लिश के अंदर, वो अलग अलग अपना मत देते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, एक वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वर्ब प्लस एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, वर्ब प्लस एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। एक्चुअली में हम देखा जाए तो एडवर्ब या अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन एक तरीके से एडवर्ब का ही काम करती हैं। किसी नाउन की स्थिति पोजीशन के बारे में बताने का काम करती है क्या, प्रीपोजिशन। तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, वर्ब के साथ या तो प्रीपोजिशन होगा या वर्ब के साथ क्या होगा, एडवर्ब। वो कहलाएगा आपका फ्रेजल वर्ब। क्या कहलाएगा, फ्रेजल वर्ब। हमारे एक प्रसिद्ध लेखक हैं माइकल स्वान, इन्होंने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर काफ़ी काम किया है। इनकी डेफिनेशन है एडवर्ब के लिए, वो ये है कि व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड विद एन एडवर्ब पार्टिकल द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। कोई भी वर्ब जो यूज़ की जा रही है एडवर्ब पार्टिकल के साथ में, किसके साथ, एडवर्ब पार्टिकल के साथ अगर किसी वर्ब को यूज़ किया जा रहा है तो वो कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा क्या, फ्रेजल वर्ब। क्या कहलाएगा, फ्रेजल वर्ब। इसके बाद हम बात करें तो आगे और हमारे एक लीच एंड स्टारविक नाम के एक और राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि वर्ब और एडवर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है एडवर्ब। क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा कि एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपको एडवर्ब के बारे में चर्चा करनी है। ए वर्ब फॉलोड बाय एन एडवर्ब, एक ऐसी वर्ब जो किसके साथ में आई हुई है, एडवर्ब के साथ में आई हुई है, एडवर्ब को फॉलो करती है। जैसे एग्जांपल के लिए ही सेट डाउन, यहाँ पर सेट तो क्या है, वर्ब है। सेट क्या है, वर्ब, और डाउन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। डाउन क्या है, प्रीपोजिशन, या हम डाउन को एडवर्ब भी बोल सकते हैं। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन दोनों के रूप में काम में आते हैं। तो ये सेट डाउन अपने आप में एक एडवर्ब बन गई है। सेट डाउन क्या गई है, एक एडवर्ब बन गई है। सेट डाउन अपने आप में एडवर्ब का काम कर रही है। ए वर्ब फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन, एक वर्ब जो प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो की जा रही है। प्रीपोजिशन किसके साथ आ रहा है तो क्या बनेगा, देखिए, सी लुक्ड आफ्टर हर इनवैलिड मदर। सी लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक का मतलब वैसे होता है देखना। माय डियर स्टूडेंट, लुक का मतलब क्या होता है, सी, वॉच, देखना। लेकिन इसके साथ में आफ्टर लग गया है तो लुक आफ्टर का मीनिंग चेंज हो गया है। क्या बन गया है, देखभाल करना, किसी की परवाह करना, केयर करना, देखभाल करना। तो ये प्रीपोजिशन के साथ में आ रही है, वर्ब प्रीपोजिशन आ रहा है, एक क्या कहलाएगा, फ्रेजल वर्ब कहलाएगा, ठीक है। ए वर्ब फॉलोड बाय एन एडवर्ब एंड ए प्रीपोजिशन, एक वर्ब जिसके साथ एडवर्ब भी आ सकती है और प्रीपोजिशन भी आ सकता है, वो कहलाता है आपका फ्रेजल वर्ब। क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब। अभी तक हमने फ्रेजल वर्ब की परिभाषाएं पढ़ी। इससे आगे हम बात करते हैं हमारे सिलेबस में जो हमारी फ्रेजल वर्ब हैं उनके बारे में। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, और कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब किस तरीके से बन सकती है। जैसे गिव अवे की बात करें हम, गिव अवे का मतलब क्या होगा, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दे देना, गिव कर देना, ठीक है। गिव अप का मतलब क्या होगा, कि त्याग देना। गिव का मतलब तो देना होता है, लेकिन गिव के साथ में अप आ गया तो क्या हो गया, त्याग देना। किसी चीज़ को, कोई भी मटेरियल है या कोई वस्तु है, उसे आपने त्याग दिया। लुक आफ्टर, टेक केयर करना। लुक फॉर यानी सर्च करना। इस तरीके के क्या हैं, ये सब एडवर्ब हैं। लुक आउट का मतलब बी वेयर, ये सब एडवर्ब के क्या हैं, रूप हैं। ये सब एडवर्ब हैं जो एक वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन या एडवर्ब को लेकर बनी हुई है। अब यहाँ से हमारे
जो सिलेबस में जो वर्ब हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो 12th क्लास के सिलेबस के अंदर 12th क्लास के सिलेबस की अगर बात करें तो केवल 7 ऐसी वर्ब हैं जिनकी हमें फ्रेजल वर्ब पढ़नी है। केवल 7 हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेक को, ब्रेक। ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे ब्रिंग। ब्रेक के बाद क्या पढ़ेंगे हम? ब्रिंग। ब्रिंग के बाद हम पढ़ेंगे कम या कैरी पढ़ लेंगे, कम या कैरी, दोनों में से कोई सी भी पढ़ लेंगे, लेकिन दोनों ही हमें पढ़नी है, कम और कैरी। उसके बाद हम बात करें गेट की पढ़नी है हमें। किसकी पढ़नी है? गेट। और गेट के बाद हमें पढ़नी है पुट की फ्रेजल वर्ब, और पुट के बाद हमें पढ़नी है फ्रेजल वर्ब टर्न की। तो ये 7 वर्ड हैं, 7 वर्ब हैं इंग्लिश के अंदर। 12th क्लास के सिलेबस में केवल 7 वर्ब हैं जिनकी हमें फ्रेजल वर्ब पढ़नी है। कौन कौन सी हैं? वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, टर्न और पुट। ये 7 वर्ड हैं जिनकी हमें फ्रेजल वर्ब पढ़नी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? ब्रेक की। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब पढ़ने से आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ने से पहले इन शब्दों का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। ये वर्ब पहले इनका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, इन सब का मीनिंग मालूम होना चाहिए। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब तोड़ना। ब्रिंग का मतलब लाना, किसी चीज़ को अपने पास लाना, कहीं और जगह पर लेकर आना, ठीक है। कम का मतलब आना। कैरी का मतलब ले जाना, कैरी का मतलब ले जाना। गेट का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना। गेट अपने आप में कई मीनिंग निकालती है, लेकिन गेट का वैसे अगर नॉर्मल वे में हम देखें तो गेट का मतलब होगा प्राप्त करना। पुट का मतलब रखना, पुट मतलब रखना, और टर्न का मतलब बदलना। इनका बेसिक मीनिंग है। क्या है? बेसिक मीनिंग है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे सिलेबस में सबसे पहले जो ब्रेक है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। ब्रेक, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है? भाग जाना। ब्रेक अवे का मतलब भाग जाना या अलग हो जाना। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की चीज़ें ज़्यादा हैं, समझाने की कम है, यानी कि याद ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इन वर्ड का आपको मीनिंग याद करना पड़ेगा। तो आपको ब्रेक अवे, ब्रेक का मतलब तो आपको होता है क्या? तोड़ना, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अवे का मतलब होता है, अवे जो वर्ड है उसका अपने आप में मतलब होता है दूर होना, किसी चीज़ से अलग होना। अवे का मतलब क्या होता है? अलग होना। अब इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अलग होना या भाग जाना, अलग होना या भाग जाना। अब आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ जो ये वर्ड है, यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दे देगा। क्या दे देगा? ब्लैंक स्पेस दे देगा, और ब्रैकेट में आपको ब्रेक लिख के देगा, ब्रेक, ठीक है। और ब्रेक लिखने के बाद आपको ये चेक करना है कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। जैसे ए सीनियर जेडी लीडर ब्लैंक स्पेस, आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस देगा, एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कहीं से एक पार्टी से भाग गया है, एक पार्टी से निकलकर भाग गया और उसने दूसरी पार्टी बना लिया। तो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी बना लिया, यानी कि एक पार्टी से वो निकल चुका है। अर्थ क्या निकल रहा है? भाग गया है उस पार्टी से, ठीक है। तो भाग जाने के अर्थ में आप क्या लगाओगे फिर? यहाँ ब्रोक अवे, जो खाली स्थान मिलेगा उसमें आपको क्या लगाना है? ब्रोक अवे। अगला सेंटेंस है ही broke away from her and raced for the door. She broke away from her, वो उसके पास से भाग गया, यानी कि किसी के साथ बैठा हुआ था और फिर वहाँ से वो चला गया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। समझे? देखिए इस तरीके से सेंटेंस निकलेगा कि माई, एक सेंटेंस मैं लिख के दे रहा हूँ, इसको आप भरना, ठीक है। इसमें क्या आएगा आप ये चेक करना। आपको इतना मालूम हो गया होगा कि ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, ये बात आपको पता चल चुकी है, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लिखें और बताएं इसमें क्या क्या भरा जाएगा। माई फादर ब्लैंक स्पेस when he saw snack,
ए स्नैक। और आपको ब्रैकेट में दे रखा है ब्रेक अवे। क्या दे रखा है ब्रैकेट में? ब्रेक अवे, ब्रेक अवे। अब आपको इसे भरना है। एक से ज़्यादा भी आपको, जैसे ब्रेकअप भी दे देगा, यहाँ पर ब्रेक अवे की जगह क्या दे देगा? ब्रेकअप भी दे देगा, 2-3 दे देगा आपको। तो आपको इनमें से एक भरना है। 2 दे दिए आपके सामने, एक तो ब्रेकअप और एक ब्रेक अवे। अभी तक हमने पढ़ा है कि गुरुजी ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है? भाग जाना या अलग हो जाना, भाग जाना या अलग हो जाना। अब इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं कि जब उन्होंने कोई स्नैक देखा तो वो कुर्सी से भाग गए, कुर्सी से खड़े हो गए, कुर्सी से अलग हो गए, भाग गए। ठीक है, तो भाग गए। अब हमें ये चेक करना है कि टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा है? पास्ट। कौन सा टेंस है? पास्ट है। तो पास्ट टेंस है तो यहाँ पर ब्रेक तो नहीं आएगा, क्या आएगा? ब्रोक आएगा। क्या आएगा? ब्रोक। और ब्रोक और अलग होने के लिए क्या बताया मैंने? ब्रेक अवे, ब्रोक अवे हो जाएगा। ब्रेक अवे का क्या हो जाएगा? ब्रोक अवे। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। समझ में आई बात? आई? चलिए, तो आगे अगली फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम। ब्रेक डाउन। अगली फ्रेजल वर्ब क्या है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो? गाड़ी लेके घूम रहे हो, चला रहे हो गाड़ी। अब गाड़ी अचानक आपकी फेल हो गई, या उसके ब्रेक खराब हो गए, या क्षतिग्रस्त हो गई, कोई भी इंजन में खराबी आ गई, अचानक किसी चीज़ का खराब हो जाना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? नष्ट होना या अचानक किसी चीज़ का खराब हो जाना, नष्ट करना, गिर जाना, बिगड़ जाना। ठीक है, जैसे आप यहाँ से घर जा रहे हो, बस से जा रहे हो, और रास्ते में मान लीजिए स्कूल की बस है आपकी और ख़राब हो गई, तो वहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब आ गई है? ब्रेक डाउन। समझ गए भाई? रास्ते में कोई चीज़ बिगड़ गई है, ख़राब हो गई है, तो क्या आ जाएगा? ब्रेक डाउन। ठीक है, क्लियर? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि आई वॉज गोइंग to home. I was going to home by bus, but the blank space on the way. मैं बस से क्या कर रहा था? घर जा रहा था। मैं रास्ते में बस से क्या कर रहा था? घर जा रहा था। मैं बस से घर जा रहा था, और बस का क्या हो गया? रास्ते में बस क्या हो गई? खराब हो गई। बस क्या हो गई? खराब हो गई। तो ब्रेक क्या आएगा यहाँ? ब्रेक डाउन की जगह ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? ब्रोक। इतना आपको ध्यान रखना है कि टेंस देख के आपको वर्ब भरनी है। टेंस का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ वाज गोइंग आ रहा है तो ब्रेक डाउन ना लिखे, सीधा ब्रेक डाउन नहीं लिखना है। क्या लिखना है? ब्रोक डाउन। क्या लिखना है? ब्रोक डाउन आपको लिखना है। क्लियर? समझ पाओगे? कर पाओगे? चलिए वापस देखिए, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने 2 वर्ड पढ़े हैं, एक तो ब्रेक अवे और एक ब्रेक डाउन। ब्रेक अवे का मतलब क्या है? भाग जाना, अलग हो जाना, दूर हो जाना, ब्रेक अवे। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है क्षतिग्रस्त हो जाना, खराब हो जाना, बिगड़ जाना, किसी चीज़ का बिगड़ जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना, खराब हो जाना। 2 वर्ड हमने पढ़े, दोनों याद रहने चाहिए। इसके बाद अगला वर्ड है हमारा ब्रेक इन। क्या है? ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना। किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना। याद रह जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि सम burglars had broken in while we were away on leave. कोई चोर, कोई लुटेरा हमारे घर में घुस गया। अब हमारे घर में घुस गया तो ज़बरदस्ती घुसा होगा, प्यार से तो किसी ने कहा नहीं होगा कि आजा भाई तू चोरी कर ले जा, है कि नहीं है? ज़बरदस्ती घुसा होगा तो क्या आ जाएगा? ब्रोक इनटू या ब्रोकन इनटू। अगर हेड है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ब्रोकन इनटू, ब्रोक इन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ब्रोक इन। अगला है ब्रेक इनटू।
ब्रेक इनटू और ब्रेक इन में क्या अंतर है फिर? देखिए, ब्रेक इन में तो जब कोई आदमी घर पे नहीं है और अंदर घुस गया, दोनों, ठीक है, कोई चोर आया और अंदर घुस गया। और ब्रेक इनटू में क्या है कि ताला बंद मकान है, मकान में क्या लग रहा है? ताला लग रहा है, और पीछे से आगे कोई प्रवेश कर गया। भाई ताला लग रहा था और ताला तोड़ के अंदर घुस गया। जैसे आपने 9th क्लास में एक कहानी पढ़ी होगी, वो डांसिंग गर्ल वाली, किंगडम ऑफ द फूल। किंगडम ऑफ द फूल में वो चोर ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाता है, चोरी करता है, दीवार उसके सिर पर गिर जाती है, याद आ रहा है? तो वहाँ पर किसका यूज किया था? ब्रेक इनटू का, ठीक है। दीवार तोड़ के, ताला तोड़ के वो घुसा था और दीवार उसके सिर पे गिर गई थी। क्या याद रखना है आपको? ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, याद रह जाएगा। ब्रेक इनटू के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। देखिए, सम थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। कुछ चोर उसके घर में पिछले रात्रि को घुस गए, कुछ चोर उसके घर में घुस गए। ब्रोक इनटू, ब्रेक ऑफ, अगला वर्ड क्या है? ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है संबंध तोड़ लेना, रिश्ते ख़त्म कर लेना। अभी बढ़िया रिश्ता चल रहा है, प्यार प्रेम का रिश्ता चल रहा है ना, अचानक कोई समस्या आ गई है ना, वो या उसके या उसकी मान नहीं रही, तो क्या करेंगे? संबंध हम अपना तोड़ लेंगे, संबंध ख़त्म कर लेना, रिलेशनशिप ख़त्म कर लेना किसी से। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ ब्रोकन ऑफ हर एंगेजमेंट। उसने अपनी सगाई तोड़ ली, उसने अपनी सगाई तोड़ ली, ठीक है। ब्रेक ऑफ याद रह जाएगा, संबंध खत्म कर लेना। अब मैंने आपके साथ दुश्मनी या जो अपनी दोस्ती है वो तोड़ ली और दुश्मनी ले ली, ठीक है। मैंने आपके और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप है, टीचर और स्टूडेंट का वो रिलेशन है, वो ख़त्म कर दिया, तो क्या आएगा? ब्रेक ऑफ। क्या आएगा? ब्रेक ऑफ, ठीक है। भाई और बहन के बीच में जो रिलेशनशिप है, अगर वो आपने तोड़ दिया तो क्या आएगा? ब्रेक ऑफ। क्या आएगा? याद रह जाएगा, कर लोगे? चलिए अगला देखिए, ब्रेक विद। ब्रेक विद में क्या है? ब्रेकअप, सॉरी, ब्रेकअप पे गया ना, ब्रेकअप, हाँ, ब्रेकअप, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? देखिए ध्यान से। ब्रेकआउट अचानक, जैसे युद्ध या किसी आग या किसी और चीज़ का अचानक प्रकट होना। जैसे अभी हालात ठीक हैं, लेकिन मान लीजिए अचानक हमारे ऊपर आक्रमण हो जाए, पाकिस्तान कभी भी अटैक कर दे, तो वहाँ क्या आएगा? ब्रेकआउट। क्या आएगा? ब्रेकआउट। अचानक जैसे आग लग जाए कहीं पे, तो क्या आएगा? ब्रेकआउट, ठीक है। अचानक कोई बीमारी फैल जाए, अचानक जैसे अभी कोरोना आया था, अचानक आ गया, वहाँ क्या आएगा? ब्रेकआउट। जैसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर कि कोरोना खालिस्तान इन 2019, जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि कोरोना ब्लैंक स्पेस इन 2019, तो क्या आएगा? अब आपको मैं 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन ब्रेक आउट, दूसरा ऑप्शन ब्रोक आउट, तीसरा ऑप्शन हैज़ ब्रेक आउट। अब सोच के बताइए। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा आएगा? बी। सबका आंसर आ गया होगा, क्या आएगा? बी आएगा। कोरोना 2019 में फैला था, अचानक फैला था, पहले कह के थोड़ी आया था कोरोना की भाई मैं आ रहा हूँ सावधान हो जाओ, अचानक फैला था। अचानक किसी बीमारी का या युद्ध का फैलना क्या कहलाएगा? ब्रोक आउट। याद रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ब्रेक विद। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े हो जाना। ब्रेकअप हो गया भाई, है ना। दूसरा हम ये भी अर्थ रख सकते हैं कि ब्रेकअप यानी कि हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा संबंध जो था, प्यार मोहब्बत वाला जो रिश्ता था वो अब ख़त्म हो गया, ब्रेकअप कर लिया। एक गाना भी है, मेरे सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया। याद है या भूल गए? अरे क्या बात करते हो बाबू, याद रखा करो गाने वाने, थोड़ा बहुत कुछ याद कर लिया करो भाई।
देखिए ब्रेकअप, टुकड़े टुकड़े हो जाना या संबंध खत्म कर लेना। द स्टीमर डैश्ड अगेंस्ट ए बिग रॉक एंड ब्रोक अप। आपने लास्ट ईयर एक कहानी पढ़ी होगी, इफ़ वी आर ऑल टुगेदर वी कैन नॉट अफ्रेड टू डाई, कैन नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। कहानी थी एक, पिछले साल 11वीं क्लास में थी क्या, कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ हैं तो। और उसमें वो नाव जो है वो लहरों से टकरा गई थी क्या, नहीं याद, कोई बात नहीं। नाव जो है लहरों से टकरा गई थी और लहरों से टकराने के बाद में क्या, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ठीक है, तो ब्रेकअप याद रह जाएगा, टुकड़े टुकड़े होना या संबंध खत्म कर लेना। ठीक है, ब्रेक विद का मतलब क्या होता है, दोस्ती या किसी आदत को छोड़ देना, दोस्ती समाप्त कर लेना या आदत छोड़ देना। जैसे किसी को रात में ये करने की आदत है, बिस्तर पे ही कर देता है, तो उसको अगर छुड़ाना है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ब्रेक विद का। ठीक है, याद रह जाएगा। ये आदत तभी छूटेगी जब आप किसका प्रयोग करोगे, ब्रेक विद का, आदत को छोड़ना या दोस्ती खत्म कर लेना, दोस्ती समाप्त कर लेना। चलिए, शी ब्रोक विद हर बॉसम फ्रेंड, उसने अपने प्रिय मित्र से दोस्ती खत्म कर ली, अपना प्रिय मित्र। बॉसम फ्रेंड का मतलब क्लोज फ्रेंड, बहुत नज़दीक, प्रिय मित्र। ठीक है, ब्रिंग अबाउट, अगला वर्ड हमारे पास आ गया है ब्रिंग अबाउट। अब तक हमने ब्रेक के हमने 8 वर्ड पढ़े हैं। वापस से एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, ब्रेक में क्या क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, अलग होना, भाग जाना। फिर हमने पढ़ा ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी भी गाड़ी का, किसी यंत्र का क्षतिग्रस्त हो जाना। जैसे मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, अचानक मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाए, क्या आएगा, ब्रेक डाउन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेक इन का मतलब ज़बरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करना। ब्रेक इनटू का मतलब भी ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसना, प्रवेश करना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है संबंध खत्म कर लेना। ब्रेक आउट का मतलब एकाएक किसी चीज़ का फैल जाना। ब्रेक अप का मतलब संबंध तोड़ लेना या टुकड़े टुकड़े हो जाना। ब्रेक विद का मतलब दोस्ती समाप्त कर लेना या आदत खत्म कर लेना, आदत छोड़ देना। ये 8 वर्ड हैं ब्रेक के, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल अगले वर्ड के साथ मिलेंगे। ब्रेक हमने पढ़ लिया है, ब्रेक का रिवीजन करेंगे और ब्रिंग और कैरी और कम हम कल पढ़ेंगे। अब तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें यो मैथ।